नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सनातन स्टोरीज में। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं मां चंद्रघंटा की व्रत कथा। जब मां की तपस्या पूरी हो गई तब मां ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। तब शुरू हुआ एक नया अध्याय जहां एक साध्वी एक योद्धा में परिवर्तित होती हैं। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय के द्वार पहुंचे तो उनका स्वरूप साधारण नहीं था। जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और साथ में भूत प्रेतों की बारात। ये देखकर माता पार्वती के माता पिता भयभीत हो गए। हमारे शिव भोलेनाथ हैं, उनका नाम शिव है, यानी कि शुभता का प्रतीक। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकता की क्या परवाह थी। वह तो अपने ही स्वरूप में रहकर विवाह के लिए पहुंचे। उन्हें देखकर पार्वती की माता मैना देवी, जो अपने दामाद के दर्शन के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी, वो यह देखकर भयभीत हो गई कि उनकी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या भगवान शिव को पाने के लिए की है। उन्हें भगवान शिव का वो रूप भयावह और बहुत ही उग्र लगा। अब वो यह सोचकर बेहोश भी हो गई कि मेरी कोमल पुत्री इसके साथ कैसे रह पाएगी। देवी पार्वती ने भगवान शिव के तत्व को गहराई से समझ लिया था। तब मां पार्वती ने समझा कि अब एक नई शक्ति का रूप लेना होगा। उन्होंने अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को जागृत किया और अचानक उनका रूप बदल गया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र प्रकट हो गया, जो घंटी के आकार में चमक रहा था। उनकी 10 भुजाएं हो गई, विभिन्न शस्त्र हो गए और वो सिंह पर सवार हो गई। उसी क्षण पार्वती बन गई मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा ने भगवान शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया और फिर वो सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में सुशोभित हुए। मां के पास जो घंटा था वो कोई साधारण घंटी नहीं थी। जब वह बजती थी तो उसकी ध्वनि से दुष्ट शक्तियां कांप उठती थीं। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती थी। कहा जाता है कि उस समय कई दैत्य और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय थीं। जब उन्होंने मां का यह रूप देखा तो वह युद्ध के लिए आगे बढ़े। मां ने सिंह पर सवार होकर युद्ध किया और उनकी घंटी की ध्वनि ऐसी गूंज उठी कि दैत्यों का मन विचलित हो गया। दैत्यों की शक्ति कमजोर पड़ गई और अंत में मां ने सभी दुष्ट शक्तियों का नाश कर दिया। मां चंद्रघंटा एक अद्भुत रहस्य हैं। युद्ध में वो भयंकर और प्रचंड हैं, भक्तों के लिए अत्यंत शांत और करुणामयी। यही कारण है जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं, जब समय आए तो अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए और अन्याय के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि विवाह के बाद देवी पार्वती एक सौम्य नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। अब भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उसी बीच शिव और शक्ति के एक हो जाने से तारकासुर बेचैन हो गया और उसने अशांति फैलाने के लिए दुष्ट राक्षसों को भेजा। भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती ने दैत्यों से स्वतंत्र रूप से युद्ध करने का निर्णय लिया। देवी पार्वती ने चंद्रघंटा मां का रूप लिया। देवी ने अपने घंटे को बजाया। वो घंटा इतनी जोर से बजा कि सारे दैत्य डगमगा गए। देवी पार्वती ने घंटे से उनके सिर पर प्रहार किया और एक ही बार में उन्हें मार डाला। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा कहा गया। मां चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। मां की 10 भुजाएं हैं। इनके हाथों में त्रिशूल, गधा, तलवार, कमल, धनुष, बाण, मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है। इनका वाहन सिंह है और मां का रंग सोने के समान तेजस्वी है। मां युद्ध के लिए तत्पर मुद्रा में विराजमान है, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत शांत हैं। मां का वाहन सिंह दर्शाता है साहस, शक्ति और निर्भयता को। मां की पूजा के लिए स्नान करके पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनें। मां की प्रतिमा को स्थापित करें। दीपक और धूप जलाएं। गंगाजल से शुद्धि करें। फूल और भोग अर्पित करें। मां के मंत्रों का जाप करें और आखिर में आरती करें। मां को गेंदे का फूल या पीले रंग का गुलाब चढ़ाया जाता है। मां को पीला रंग प्रिय है। यह रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है।
माँ को दूध से बनी मिठाई चढ़ानी चाहिए। खीर, मक्खन, मिश्री का भोग माँ को लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे मन की शांति और सुख मिलता है। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। आंखें बंद करके माँ के आगे बैठकर माँ के सिंह रूप का ध्यान करें। अपनी समस्या माँ से कहें और अंत में माँ से विनती करें, हे माँ चंद्रघंटा, आप मेरी समस्या का हल कीजिए और माँ मेरे भय और बाधाओं को भी दूर कीजिए।